नारद जी को आया हुआ देखा, हिमालय राज ने बड़ा सत्कार किया, सुंदर आसन पर बिठाया और आदर से आसन पर बिठाकर चरण धोए। चरण सलिल सब भवन से चावा। जब घर में कोई संत आए, महापुरुष आए, तो क्या करना चाहिए? उनके चरण धुलाना चाहिए और चरण धो करके चरणामृत पान करें। अपने घर में उनका चरणामृत का छींटा लगाएं तो घर जो है वो तीर्थ रूप हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों की चरण रज और चरणामृत जिन घरों में पड़ता है वह तीर्थ बन जाते हैं। चरण सलिल सब भवन से चावा। और सत्कार करने के बाद अपनी पुत्री को बुलाया, अपनी बिटिया जो छोटी सी अभी लाली है उसको लिया और नारद जी की गोद में दे दिया और हाथ जोड़ के कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय। अपनी बेटी नारद जी को दी और क्या कहा, महात्मन आप जरा मेरी बेटी का भाग्य देखिए। अच्छा हुआ इस समय आपका आगमन हुआ है। इसके हाथ की लकीरों में क्या गुण है, क्या दोष है, इसका भाग्य कैसा होगा, आप वर्णन करिए। नारद जी तो गदगद हो गए। साक्षात परांबा भगवती का आज मुझे दर्शन हो रहा है, मेरी गोद में आ गई हैं। कहे मोनि बिहास गुण मृदुबानी, कहे मोनि बिहास गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी इस बात को तो छिपा गए कि तुम्हारी पुत्री कौन है, प्रकट नहीं कर रहे कि ये तो परांबा है, भगवती है। तुम्हारी पुत्री तो सारे सद्गुणों की खान है, तुम्हारी बेटी के गुणों का क्या वर्णन किया जाए। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नामे उमा अंबिका भवानी, नामे उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो है संत यही प्यारे, हो है संत यही प्यारे। सुंदर सहज सुशील सयानी, ये सुंदर तो है, सुशील भी है और साथ में सयानी भी है। सयानी माने बड़ी समझदार है। इनके अनेक नाम होंगे, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। तुम्हारी बेटी जो है सारे लक्षणों की खान है, लेकिन सुनहूं जो अब गुण द्विचारी। महाराज एक रेखा हाथ में कुछ गड़बड़ है। हिमालय राज घबरा गए, कौन सी रेखा गड़बड़ है? बोले इसके विवाह वाली रेखा थोड़ी ठीक नहीं है। क्या? बोले इसका जो पति होगा वो बड़ा अटपटा होगा। कैसा पति होगा महाराज मेरी बेटी का? बोले आगोन आमान मातु पेतु हीना उदासीन सब संशय छीना।
तुम्हारी पुत्री का जो पति होगा वो अगुण होगा, माने जिसमें कोई गुण ही नहीं होगा। अमान होगा जिसका संसार में कोई मान ही नहीं, जिसके माता पिता का ठिकाना नहीं, जो उदासीन रहता हो, जो सब प्रकार के संशयों से हीन हो। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरे। इसका जो पति होगा वो योगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नग्न रहने वाला होगा। अब ये सब बातें सुन सुन के आप विचार करो किसी पिता की हालत क्या होगी। किसी माता पिता को पता चले तुम्हारी बेटी का पति ऐसा होगा तो उनके क्या दशा होगी, विचार करिए। लेकिन ये सब गुण भगवान शंकर में जाकर के ये दोष नहीं, ये गुण बन जाते हैं। अगुण का मतलब है गुणहीन नहीं, अगुण का मतलब है जो तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत है, वह अगुण। हम सब संसार के गुणों में बंधे हैं, किसी में तमोगुण है, किसी में रजोगुण है, किसी में सत्वगुण है, पर महादेव तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों को अपने अधीन करने वाले हैं। अमान, संसार मान की चिंता करता है, पर भोले बाबा को कोई मान अपमान की चिंता नहीं है। ये मान सम्मान से परे हैं, इनको सब ही मान प्रद आप अमानी। पूज्य पिताजी पधार रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम है। तो मान रहित हैं भोले बाबा। हम लोग झूठा मान दूसरों से पाने की कल्पना करते हैं, इच्छा करते हैं। भोले बाबा को किसी से मान नहीं चाहिए, वो तो अपने आप में माननीय है? और कैसा होगा? बोले मातु पितु ही ना, इनके कोई माता पिता का भरोसा नहीं होगा। अब समाज में कोई ऐसा हो जिसके माँ बाप का पता ना हो तो उसको लोग बुरा समझेंगे, लेकिन भोले बाबा के लिए यह भी गुण है, क्योंकि सारे जगत के माता पिता भोले बाबा हैं, तो भोले बाबा का माता पिता कौन होगा? सबके माता पिता तो वही है। विवाह जब चल रहा था, आगे कथा आएगी, तो ब्राह्मण लोग संकल्प करवा रहे थे, तो शाखोच्चार होता है विवाह में। शाखोच्चार में कहा कि अपने पिताजी का नाम बोलो। दूल्हा से पूछा कि अपने पिता का नाम बोलिए, 3 पीढ़ी के नाम लेना पड़ता है। अब शंकर जी चक्कर में पड़ गए कि हमारा तो कोई माता पिता ही नहीं है, क्या बताएं। फिर सोचा कि हमारा एक रूप ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ था, इसलिए कह दिया हमारे पिता का नाम है श्री विधाता ब्रह्मा जी। अच्छा अच्छा, दादाजी का नाम बताओ। फिर चक्कर पड़ गया, अब दादाजी कहां से लाए? फिर सोचा कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान नारायण के नाभि कमल से हुआ है, तो कहा कि दादाजी का नाम है श्रीमन नारायण। अच्छा अच्छा, परदादा का नाम बताओ, 3 पीढ़ी बताना है, परदादा का नाम बताओ। अब भोले बाबा फिर फंस गए। भोले बाबा ने कहा विवाह करो या मत करो, सबके दादा परदादा हम ही हैं, हमारा दादा परदादा कोई नहीं, सबके दादा परदादा हम ही हैं। तो अगुण अमान मातु पितु हीना, इनके कोई माता पिता तो है नहीं। उदासीन, संसार से इनका कोई वास्ता नहीं है। उदासीन का मतलब होता है जो सबसे मन को हटा करके रखे, उदास रहता हो वो उदासीन नहीं। हमारे संतों में तो एक अखाड़ा है, उदासीन अखाड़ा है कि नहीं? तो उदासीन जो एक संप्रदाय है, जो संसार से विरक्त हो गए, संसार से मन हटा लिया, संसार से मन उदास कर लिया, तो उदासीन, सब संशय छीना, किसी प्रकार का संशय इनके मन में नहीं है। बोले बाबा योगी हैं, जटिल है माने इनको जल्दी जाना नहीं जा सकता। अकाम है, इनके मन में कोई कामना नहीं है। और दिगंबर वेश में रहने वाले हैं, अमंगल वेश धारण करके भी मंगलों की राशि है। नारद जी ने कहा ऐसा पति तुम्हारी बेटी का होगा। इतना सुनते ही हिमालय तो डर गए, महाराज ये क्या कह रहे हैं, ऐसा मत करिए।
कोई ऐसी युक्ति बताइए मेरी बेटी की हाथ की रेखाएं बदल जाएं। नारद जी ने कहा, कहे मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लार, और देव धनुज नर नाग मुनि को न में तनहा। जो भाग्य में विधाता ने लिख दिया है उसको ना देवता मिटा सकते, ना धनुज मिटा सकते, ना नर मनुष्य मिटा सकते, कोई नहीं मिटा सकता, वो तो होकर ही रहेगा। तो तुम्हारी कन्या के भाग्य में जो वर लिखा है वो मिलके रहेगा। अब तो एक बात हो सकती है, क्या? जे जे बर के दोष बखाने, और ते सब शिव मही मैं जो बर के दोष मैंने कहे हैं मेरे अनुमान से वो सब शंकर जी में है। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सब का सब कोई। यदि शंकर जी से विवाह हो जाए तब बात बहुत बढ़िया बन जाएगी। हिमालय भी सोचने लगे बात तो ठीक है। नारद जी बोले, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई। यही चीजें किसी और में हो तो दोष होगी, पर भोले बाबा में है तो दोष नहीं, वहां गुण है। अच्छा, इस चौपाई पे कई लोग बड़ी आपत्ति करते हैं शर्मा जी कि समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई। मान लो छोटा व्यक्ति करे तो बुरा और बड़ा व्यक्ति करे तो कोई दोष नहीं, समर्थ कहीं नहीं दोष गोसाई। पर इसको ऐसे समझें, आप गंगा जी जाते हैं, गंगा जी स्नान आप कर रहे हैं, कुत्ता भी आके गंगा जी में घुस जाता है कि नहीं? तो क्या गंगा जी का जल अपवित्र हो जाता है? नहीं होता। कुत्ता आके मुंह लगा जाता है, गंगा जी में पानी पीने लगता है, तो गंगा जल अपवित्र तो नहीं होगा। आप उसी गंगा जी में से एक लोटा जल भर के लाए, शंकर जी को चढ़ाएंगे। आपने लोटे का जल कहीं रख दिया, आप थोड़ा पुष्प लेने चले गए, कुछ करने लगे, कुत्ता आके मुंह लगा गया, क्या वो लोटे का जल शंकर जी को चढ़ेगा? वो लोटे का जल शिव जी को चढ़ाने लायक बचा है? तो वो भी गंगा जल, पर अब वो छोटे रूप में, अंश रूप में है, तो अब उसमें दोष आ गया। और वही जब गंगा जी के रूप में था तो उसमें दोष नहीं था। हम भी भगवान के अंश हैं, पर इस जीव में अनेक दोष आ जाते हैं। और भगवान हमारे अंशी हैं, वो सर्वथा निर्विकार हैं, निर्दोष हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, वो तो साक्षात परमात्मा है। तो इसलिए कहा समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, समर्थ में दोष नहीं है। रवि पावक सुर सरी की नाई, जैसे सूर्य नारायण, उनको कोई दोष नहीं है, सब जगह पहुंचते हैं। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिनका मंद कहत को नाई। सूर्य नारायण, अग्नि, इनको कोई मंद नहीं कहता। अग्नि में शुभ अशुभ सब जलता है, हवन भी होता है, चिता भी जलती है, पर अग्नि को कोई अपवित्र मानता है? अग्नि परम पवित्र है। उसी प्रकार जो है महादेव में जाकर के ये दोष भी जो मैं कह रहा हूं वो गुण ही बन जाएंगे। इसलिए अपनी पुत्री को कहो कि वो तपस्या करे, भगवान शंकर को प्रसन्न करने की युक्ति करे। ऐसा कह के नारद जी महाराज वहां से विदा हो गए। और पार्वती जी मन ही मन नारद जी की बातों को सुन के बड़ी प्रसन्न हो रही थी, क्योंकि वो जान गई कि भगवान शंकर को प्राप्त करने का समय आ रहा है। अब तो पार्वती जी के मन में शिव प्राप्ति की लालसा और बढ़ गई। नारद जी की बातों को दिमाग में बिठा लिया, चित्त में बिठा लिया। उधर मैना महारानी ने हिमालय राज को अकेला पाकर के एक बार विनती करी, नाथ न मैं समझी मुनि बैना। मुझे समझ में नहीं आया ये महात्मा क्या कह गए, क्योंकि चाहे कुछ हो जाए पर मैं अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे पागल वर से तो नहीं करूंगी। तब हिमालय राज ने समझाया, देवी चिंता मत करो, जो विधाता ने इतनी सुंदर कन्या बनाई है उसने उसके लिए वर भी विचार करके बनाया होगा। प्रिया सोच पर हरऊ सब सुमरहु श्री भगवान, पार्वती जही निर्मयो
सोई करहाई कल्याण, जिन्होंने बेटी को इतना सुंदर बनाया है उन्होंने उसके भाग्य को भी लिखा होगा। इसका अर्थ यह है किशनलाल जी कि हमें बहुत ज्यादा चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। जिस परमात्मा ने ये सब सृष्टि बनाई है वो व्यवस्था करेगा कि नहीं। अच्छा ये बताओ, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी हमारे भोजन की व्यवस्था भगवान ने कर दी कि नहीं करी। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो नाल मां के उदर से जुड़ा होता है ताकि वहीं से पोषण मिलता रहे, और जन्म बाद में होता है और मां के आंचल में दूध पहले आ जाता है। तो जन्म के पहले भोजन की व्यवस्था कर दी कि नहीं। ये जन्म लेगा तो क्या खाएगा, छोटा बच्चा रहेगा कुछ खा नहीं सकेगा, तो जन्म लेने से पहले ही मां के अंदर दूध की सृष्टि कर दी। पहले तो दूध नहीं होता, लेकिन जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो आंचल में दूध आ जाता है। तो परमात्मा ने हमारे जन्म के पहले हमारे भोजन का प्रबंध कर दिया। तो भैया उन्होंने हमारे भाग्य में सब व्यवस्था करके रखी, इसलिए क्यों चिंता करते हो। सब भगवान के भरोसे छोड़ के भगवान का भजन करो। जब भगवान ने सब व्यवस्था कर रखी है तो परेशान क्यों होना। इसका मतलब कर्महीनता का भी नहीं है कि कर्म ना करें, कर्तव्य कर्म तो करें, अपना कर्म तो करें, पर चिंता ना करें, सब बात भगवान पर छोड़ दें, इसका यही अभिप्राय है। हिमालय राज ने अपनी पत्नी को समझाया, अब जो तो मैं ही सोता परने हो, अब जो तुम ही सोता परने हो, तो अस जाए से कावनु दे हो, तो अस जाए सिखावन दे हो, करऊ सोता पोजे मिलाए माए सो, आने उपाय ना बेटा ही कलेसो, आने उपाय ना मिटहि कलेसो, नारद बचन सगर्भ सहेतु, नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सवगुण निधि प्रसकेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष के तू, अस विचार तुम अजहु असंका, आस विचार तुम अजहु असंका, सबहि भांति संग करो अकलंका, सबहि भांति संग करे अकलंका, सबहि भांति संग करो अकलंका। सबहि भांति संग करे अकलंका। हिमालय ने अपनी पत्नी मैना जी को समझाया, अब बेटी का कल्याण चाहती हो तो बेटी को ऐसी शिक्षा दो कि वो भगवान शंकर की आराधना करे, क्योंकि सब प्रकार भगवान महादेव जो है निष्कलंक हैं। महादेव यदि हमारे दामाद बन जाएं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन छोटी सी कन्या, अब आप विचार करो कि जो बड़ी सुकुमारी है उसको कठोर तप के लिए माता कैसे प्रेरित कर दे। तो माँ को बड़ी सोच हो रहा है, चिंता हो रही है, और माँ को चिंता हो रही है तो एक दिन पार्वती जी ने ही आके कहा, माँ मैंने एक स्वप्न देखा, एक स्वप्न में आकर के मुझे एक ब्राह्मण ने उपदेश दिया कि जाओ तपस्या करो। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरे मही भारा। सब कुछ तपस्या के बल पर ही आधारित है। माँ मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी तपस्या करने जाऊं। बार बार अपनी पुत्री को रोका, लेकिन फिर भगवद इच्छा मान करके और अपनी पुत्री को तपस्या करने की अनुमति दे दी। और फिर जो है पार्वती जी बड़ी छोटी सी कन्या है, पर ऐसा कठोर तप पार्वती जी ने किया है कि जिसको देखकर बड़े बड़े मुनि भी सकुचा जाएं। पार्वती जैसी कठोर तपस्या कहीं देखी सुनी नहीं गई। कछु दिन भोजन बार बतासा,
और किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन तो केवल जल के आधार पर रही, कुछ दिन सूखे पत्ते खा करके रही, और कुछ दिन तो वायु का भी त्याग कर दिया। जब सूखे पत्तों का त्याग दिया तो एक नाम पड़ गया, उमा नाम तब भयउ अपर्णा। पहले पर्ण खाकर, पत्ते खाकर तपस्या करी, और पत्ते खाना बंद कर दिया तो क्या नाम हो गया? अपर्णा, पर्ण छोड़ दिया। कछु दिन भोजन बार बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बड़ी कठोर साधना भगवती पार्वती करने लगी। जानकी जैसा त्याग और पार्वती जैसी तपस्या कहीं अन्यत्र देखने सुनने को नहीं मिलती। और बड़े प्रेम से गाती हैं, हमारे प्रमोद जी गाते हैं, मैं तो पति बरूंगी रे, मैं तो पति बरूंगी रे माँ शिव भोला कैलासी। मैं तो पति बरूंगी रे माँ शिव भोला कैलासी। मैं तो पति बरूंगी रे माँ शिव भोला कैलासी। मैं तो पति बरूंगी रे माँ शिव भोला कैलासी। वो है मेरे प्राणनाथ, हाँ वो है मेरे प्राणनाथ। मैं हूँ चरणों की दासी। मैं तो पति बरूंगी रे माँ शिव भोला कैलासी। मैं तो पति बरूंगी रे माँ शिव भोले कैलासी। ओ जन्म कोटि लगो रगरी हमारी, बरहु शंभु न करहु कुंवारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम हरि बोल। जन्म जन्म की जो गन उनकी वो मेरे सन्यासी। जन्म जन्म की जो गन उनकी वो मेरे सन्यासी। वो मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी अंतर्यामी। घट घट के है वासी। मैं तो पति बरूंगी रे माँ शिव भोला कैलासी। मैं तो पति बरूंगी रे माँ शिव भोला कैलासी। सच्चे मन से उनको ध्याओ लोग करे चाहे हंसी। सच्चे मन से उनको ध्याओ लोग करे चाहे हंसी। शिव से बड़ा न कोई जगत में, शिव से बड़ा न कोई जगत में। जगत पति अविनाशी। मैं तो पति बरूंगी रे माँ शिव भोला कैलासी। मैं तो पति बरूंगी रे माँ शिव भोला कैलासी। और शिव भोला कैलासी, शिव भोला कैलासी, शिव भोला कैलासी। बोल पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का कठोर तप, असतप काहो न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े योगी तपस्वी हुए, लेकिन पार्वती जैसी तपस्या कहीं अन्यत्र देखी नहीं, सुनी नहीं गई। अच्छा, इधर पार्वती जी तो तपस्या कर रही हैं, उधर भोले बाबा की कथा वो कैसी है। अब हम लोग शिव जी के पास चले। जब से सती जी ने देह त्याग किया है, तब से भोले बाबा जो है विरक्त होकर के यहाँ वहां डोलते रहते हैं।
कभी मुनियों की मंडली में जाकर बैठ जाते हैं, कभी एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, विरक्त भाव से भोले बाबा जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा नायक नामा, जहे तहे सोनहि राम गुण ग्रामा, सोनहि राम कतहु मुनहि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, कतहु राम करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदप भगवाना, यद्यपि राम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख, भगत बिरह दुख, भगत बिरह दुख दुखे सुजाना। अच्छा, यहाँ एक विचार करने का बात है किशन लाल जी, कि क्या भोले बाबा इतने अधिक पत्नी में आसक्त थे कि सती जी का देह छूटने के बाद उनके कंकाल को लेकर घूमते रहे? कथा आप सब जानते हैं, सती जी ने देह त्याग किया तो सती जी के कंकाल को हृदय से लगा के घूमते रहे। फिर शक्ति पीठों की स्थापना उसी से तो हुई है। भगवान नारायण ने चक्र का प्रहार किया जिससे उनके अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गए। तो क्या भोले बाबा इतने अधिक मोह में पड़े थे? तो यहां गोस्वामी जी एक संकेत कर देते हैं, तदपि अकाम जदपि अकाम तदपि भगवाना भगत वत्सल। बोले ये पार्वती का प्रेम उनके प्रति है, वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं। यद्यपि भोले बाबा निष्काम है, उनके मन में कोई कामना नहीं है, पर फिर भी वो भक्त वत्सलता, ये याथा माम प्रपद्यन्ते तांत तथैव भजाम्यहम् का भाव है। इसका अर्थ है जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूं, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं। ये भोले बाबा का भाव है। इस प्रकार भोले बाबा विचरण कर रहे थे। पार्वती जी की कठोर तपस्या चल रही थी, तो एक दिन भोले बाबा के सामने राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। और राम जी ने प्रकट होकर के भोले बाबा से कहा, बाबा कुछ सुनाने आया हूं। क्या सुनाने आए हैं? बोले किसी की कथा सुनाना है। कथा? भोले बाबा ने राम जी से पूछा, आप कब से कथावाचक बन गए? राम जी बोले, हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। जन्म से? बोले हाँ, जब हमारा जन्म कौशल्या जी के यहाँ हुआ तो वहाँ हमने सबसे पहले कथा सुनाई। कही कथा सुनाई माँ तो बुझाई, जेहि प्रकार सो तो प्रेम लय। तो माता जी को कथा सुनाई कि नहीं, जिससे पुत्र जैसा प्रेम हो जाए? तो बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। बोले बाबा, बोले अच्छा अच्छा कथावाचक जी सुनाओ, किसकी कथा सुनाने आए हो? तो पार्वती कर जन्म सुनावा। बोले मैं तुम्हें पार्वती जी की कथा सुनाने आया हूं। बोले बाबा के नेत्र भर आए और सोचने लगे, एक वो थी जिन्होंने इनकी कथा नहीं सुनी, और एक ये हैं जो उन्हीं की कथा सुनाने आए हैं। उन्होंने इनकी कथा नहीं सुनी और आज ये उन्हीं की कथा सुनाने आए हैं। फिर राम जी ने कहा कि अब विनती मम सुना हूं शिव, जो मो पर निज ने जाय विवाह ही से जही, यह मोहे मांगे दे। अब विनती मम सुना हो से, हे भोलेनाथ अब मेरी विनती सुनो। अच्छा देखिए शर्मा जी, राम जी के और भोले बाबा के 3 प्रकार के संबंध हैं। सेवक, स्वामी, सखा, 3 संबंध हैं। तो राम जी ने बात भी 3 तरह से रखी।
अब विनती, यदि मुझे अपना सेवक मानते हो तो सेवक तो विनती कर सकता है, तो अब विनती मम, और यदि आप मुझे अपना स्वामी मानते हो तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, जा विवाह शैलजई, ये मेरी आज्ञा है। और यदि आप मुझको मित्र मानते हो तो जो मोह पर निज नेह है, यदि मुझ पर नेह है तो मैं मांगता हूं कि आप मुझे ये दीजिए कि आप पार्वती से ब्याह कर लेंगे। 3 तरह से बात रखी है राम जी ने, विनती भी करी है, तो आदेश भी दिया है, और स्नेह की बात भी कही है। अब विनती मम सुनहु से जो मोह पर निज नेह, जाय विवाह शैलजहि, यह मोह मांगे देहो। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल आपकी बात खाली नहीं जाएगी, आपकी बात सरोधारी है। सिरधर आयसु करें तुम्हारा, तुम्हारी आज्ञा में सरोधारी करूंगा। राम जी बोले सिर पे मत रखना। क्यों? बोले आपके सिर पे गंगा जी हैं, कहीं मेरी आज्ञा बह गई तो कहां रखें? बोले हृदय में धारण करो। अब आप मेरी बात को अब और राखो जो हम कहूं, और माने हृदय, हमने जो कहा है उसको हृदय में धारण कर लेना, सिर पे मत रखना। राम जी अंतर ध्यान हो गए और राम जी के इस रूप का स्मरण करते हुए भोले बाबा आनंदित हो गए। और फिर भोले बाबा ने सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों से कहा जाकर के पार्वती की परीक्षा लो। सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा के लिए भेजा। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब राम जी ने कह दिया कि पार्वती जी से विवाह कर लो, तो फिर पार्वती की परीक्षा करने के लिए सप्तऋषियों को भेजने की क्या आवश्यकता है? कोई बहुत बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति आपसे कह दे कि वो कन्या बहुत सुंदर है, उससे आप अपने बेटे का ब्याह कर दें, और वो बहुत खास हैं, हमारे बड़े विश्वसनीय हैं, जब उनने कह दिया तो अलग से परीक्षा लेने का मतलब क्या हुआ? उनकी बात पे भरोसा कम था, यही माना जाएगा कि नहीं? तो क्या राम जी के वचनों पर भरोसा नहीं था जो सप्तऋषियों को परीक्षा लेने भेजा? एक कारण तो यह है कि ये वही पार्वती हैं जिन्होंने बिना परीक्षा के मेरे राम जी को स्वीकार नहीं किया। जब इन्होंने बिना परीक्षा के मेरे राम जी को स्वीकार नहीं किया, तो मैं भी बिना परीक्षा को इनको स्वीकार नहीं करूंगा, पहले परीक्षा लूंगा। और दूसरा भाव यह है कि यदि कोई इनमें दोष होगा भी तो राम जी को दोष देखना आता ही नहीं है। राम जी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, पर राम जी में एक कमी है। आप कहेंगे महाराज जी राम जी में कमी? अरे वो तो सर्वसमर्थ हैं। बोले वैसे तो सर्वज्ञ हैं, पर कमी ये है कि इनको भक्तों में दोष देखना नहीं आता। और दोष देखना आता होता तो हम जैसे खोटे सिक्के कैसे चलते? अरे भैया भगवान को अच्छा है दोष देखना नहीं आता, हम जैसे भी चल जाते। पूतना जैसी पे भी कृपा बरस जाती है, अजामिल जैसों पर भी कृपा बरस जाती है, क्योंकि उनको दोष देखना आता ही नहीं है। सप्तऋषि पार्वती जी के पास गए और जाकर पूछा देवी इतनी कठोर तपस्या किसके लिए? पार्वती जी ने कहा क्या बताऊं, मेरे मन में ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि लगता तो बहुत कठिन है, पर मन ने अब जो मान लिया सो मान लिया। क्या? बोले मैं तो ऐसा समझ लो जैसे पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहती हूं, जैसे रेती को पेर कर तेल निकालना चाहती हूं, उस प्रकार मेरा मन में एक भाव आ गया। क्या? बोले भगवान शंकर को मैं पति बनाना चाहती हूं। इतना सुन के सप्तऋषि बड़ी जोर से हंसे। पार्वती जी ने कहा आप हंस क्यों रहे हैं? बोले इसलिए हंस रहे हैं कि तू छोटी सी बच्ची है, तेरी बुद्धि जाने किसने बहका दी, लगता है तेरी बुद्धि किसी ने खराब कर दी। क्यों? बोले बताओ, वो तो जब से सती जी ने देह त्याग की है, जहां तहां डोलते रहते हैं, वो ब्याह करेंगे? एक बार देवताओं ने जबरदस्ती उनका विवाह करा दिया था सती जी से, बेचारी को बीच में ही छोड़ दिया, उनका शरीर जल के भस्म हो गया। ये तो चाहे जहां रमे रहते हैं, इनको तो कुछ पता। अब शंकर जी की थोड़ी बुराइयां कर रहे हैं, सप्तऋषि परीक्षा लेना है ना प्रेम की। योगी हैं, घर द्वार कुछ है नहीं, कोई है नहीं अपना पराया, ऐसे ही डोलते रहते हैं। इसलिए नारद जी की बात छोड़ो और शंकर जी से ब्याह करने का विचार त्याग दो। हम तुम्हें बहुत बढ़िया वर बताते हैं। कौन? बोले इतने सुंदर वर बताएंगे कि तुम कहोगे कि बहुत बढ़िया वर मिला। कौन? बोले नारायण भगवान से सुंदर कोई नहीं है।
भगवान नारायण बड़े सुंदर हैं, तुम कहो तो हम तुम्हारी चर्चा वहां चलाएं। इतना सुनकर पार्वती जी ने कानों पर हाथ रख लिए और हाथ रख करके कहा, मुनिवर आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे महादेव की निंदा मत करिए, मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती। और भगवान शंकर में चाहे जितने दोष हों और नारायण में चाहे जितने गुण हों, पर मुझे किसी और से प्रयोजन नहीं, मुझे तो भोले बाबा से काम है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मन रम जाहि तेहि सन काम। जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि सन काम। जिसको जिससे प्रेम हो जाए उसी से काम है। अब कौन अवगुण का खान है कि कौन गुणों का खान, हमें क्या लेना देना है। और फिर पार्वती जी ने यहां एक बड़ी अच्छी बात कही, जिसको अपने गुरुजी के वचनों पर विश्वास ना हो, गुरु के वचनों में श्रद्धा ना हो, उसको जीवन में भी कभी स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। और नारद जी मेरे गुरुजी हैं, आप मेरे सामने मेरे गुरुजी की निंदा मत करो। मुझे अपने गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा है, जो मेरे गुरुदेव ने कहा है वो होके रहेगा। जन्म जन्म कोटि लग रगर हमारे, बरहों शंभो न धरहु कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो तजहु न नारद कर उपदेशो, आप कहीं सतबार महेशो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे मुनीश्वर, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, बहुत विलंब हो गया, अब आप यहां से पधारिए। और आपको यदि शादी संबंध की चर्चा के बिना रहा ना जाए तो अनेक वर कन्याएं जगत में हैं, और कहीं जाके ये काम करो, पर आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरा मन तो महादेव के चरणों में लग गया है, अब अन्यत्र नहीं जा सकता है। क्योंकि मेरा जन्म पर्वत से हुआ है, और जैसे पर्वत अटल होता है वैसे ही मेरा निश्चय भी अटल है। अब मैं महादेव को छोड़कर और किसी के मन में विचार नहीं कर सकती, इसलिए अब आप मुझ पर कृपा करिए। और जब पार्वती जी का प्रेम देखा तो सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। जय हो भवानी जय हो, तुम्हारा प्रेम निश्चल है, तुम्हारा प्रेम सत्य है। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, और नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पन हर्षित गात। सप्तऋषि प्रसन्न होकर चले और जाके हिमालय राज को कहा, अब जो है विवाह की तैयारी करो, लगन पत्रिका लिखवाओ, भोले बाबा को लगन पत्रिका भिजवाओ, अब आपकी बेटी को भगवान शंकर स्वीकार करेंगे। उधर सप्तऋषियों ने आकर भोले बाबा को पार्वती के प्रेम की चर्चा सुनाई। भोले बाबा गदगद हो गए। और फिर जो है बड़ी सुंदर कथा है। जैसे ही पार्वती के प्रेम की चर्चा सुनी, भगवान महादेव ध्यान लगाकर बैठे और भगवान शंकर की समाधि लग गई।